प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि यीशु मसीह का नाम से आप सभी लोग बहुत खुश रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम बात करने वाले हैं यीशु मसीह किसको उठाएगा। यीशु मसीह जब अपने महिमा में, जब अपने स्वर्गदूतों के संग आकाश मंडल में, जब दूसरे आगमन में वो आएगा तो वो किसे उठाएगा। आइए हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 34 और 25 वचन। आइए हम पढ़ेंगे। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूँ। मैं मिलाप करने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटे को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दो। यीशु मसीह इस जगत से प्रेम किया और अपने लहू बहाया, और वचन कहता है कि इस संसार के लोगों को बाप बेटे को अलग कर दूंगा, बेटा और माँ को मैं अलग कर दूंगा, और सास को अलग कर दूंगा। और 34 वचन में इस प्रकार लिखा है कि मैं इस पृथ्वी में लोगों को मिलाप करने के लिए नहीं बल्कि अलग करने के लिए आया हूँ। इस वचन को अगर कोई पढ़ेंगे, इस वचन को अगर कोई सुनेंगे तो सोचेंगे कि यीशु मसीह इस संसार से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, लेकिन इस वचन में ऐसा कैसा लिखा है कि लोगों को अलग कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन है ये यीशु मसीह की दूसरे आगमन की वचन है, जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा था कि उस टाइम क्या होगा, इसका परिणाम कब पूरा होता है। आइए हम देखेंगे उसी मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 41 वचन में। आइए हम देखेंगे। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरे छोड़ दी जाएगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब एक घर में अगर सास और बहू है और एक परमेश्वर को विश्वास करते हैं, एक परमेश्वर को प्रेम करते हैं और एक संसार को प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि अंधकार ने ज्योति को नहीं ग्रहण किया। जो अंधकार में है, जो ज्योति में चलता है, वो उससे जलेंगे, उससे नफरत करेंगे, उससे अलग हो जाएंगे। ये सब होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि हर कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा जो कि मेरे पिता के वचन को सुनता है और उस पे चलता है। वचन में इस प्रकार लिखा है, 2 स्त्रियां चक्की पीसते रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। एक ही घर में 2 जन रहेंगे। मान लीजिए एक सास और बहू अपने घर में कुछ काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, और जब यीशु मसीह की दूसरे आगमन होगा, जब कलीसिया को उठाया जाएगा, उस टाइम मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक को छोड़ दिया जाएगा और एक को उठा लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो परमेश्वर के वचन की भय करता है, जो परमेश्वर को भय करता है, उसको उठा लिया जाएगा। और जो परमेश्वर को नहीं मानता, जो परमेश्वर को भय नहीं करता, मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसको छोड़ दिया जाएगा। जो संसार को प्रेम करता है वो संसार में रहेगा, और जो स्वर्ग राज्य को प्रेम करता है वो स्वर्ग राज्य में जाएगा। इसी प्रकार लोगों को उठा लिया जाएगा। आज की जो विषय है वो है यीशु मसीह किसको उठाएगा। जो उसको अपना उद्धारकर्ता मानता है वो उसको उठा लिया जाएगा। जब यीशु मसीह आएगा और इस संसार में जब लोगों को उठाएगा तो यीशु मसीह ये नहीं देखेगा कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। यीशु मसीह ये नहीं देखेगा कि ये रिश्तेदार इसका है, इसे भी उठा लो, ये नहीं देखेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब यीशु मसीह इस संसार में आएगा दूसरे आगमन में तो अमीर और गरीब को नहीं देखेगा। ये अमीर है, ये अच्छा दिखता है, इसके अंदर बहुत टैलेंट है, इसे उठा लो, ये नहीं कहेगा, बल्कि यही कहेगा मेरे इंतजार में है या नहीं। जो उसके इंतजार में है उसे उठा लिया जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे को याद आ रहा है कि लाजर और उस धनी व्यक्ति के बारे में। इस संसार में एक धनी व्यक्ति था और एक लाजर था जो बहुत गरीब था, एक भिखारी था। उसके पास खाने के लिए भी पास कुछ नहीं था लाजर के पास। एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों मर गए। और बाइबल इस प्रकार कहता है कि जब वो धनी व्यक्ति जिस दिन मर गया, इस संसार को छोड़ के जाने के बाद अपने आंख जब खोला तो वो देखता है कि जो लाजर उसकी गेट की बाहर जो खाना खाया करता था, जो फेंक दिए थे उसको खाया करता था, वो अब्राहम पिता की गोद में है। और वो धनी व्यक्ति कहाँ है? वो उस अनंत आग में वो जल रहा है। और उस धनी व्यक्ति अब्राहम को बुला के कहता है, हे अब्राहम पिता,
लाजर को बोल दो उसकी उंगली की एक बूंदा पानी मेरे गले में डाल दे ताकि मैं तृप्त हो सकूं, मेरे प्यास मिट सके। जब यीशु मसीह आएगा तो अमीर और गरीब को नहीं देखेगा, टैलेंटेड लोगों को नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा? उस धनी व्यक्ति, बहुत सारा धन था उसके पास, बहुत सारा टैलेंट था उसके पास, बहुत सारा वैभव था उसके पास, बहुत सारा मैन पावर था, मनी पावर था, सब कुछ था इस संसार में, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं था, वो है परमेश्वर की भय उसके अंदर नहीं था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लाजर एक भिखारी होके उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो स्वर्ग राज्य में आराम से अब्राहम की गोद में बैठ के वो आराम से खा रहा है, हर एक चीज आराम कर रहा है। जिसको संसार में खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला, वो आराम से खा रहा है। उस धनी व्यक्ति के पास ऐसा क्या नहीं था जो वो स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाया और वो जलते रहा। और वो लाजर के पास जो गरीब था, जो भिखारी था, उसके पास ऐसा क्या था जो अब्राहम की गोद में जाके बैठा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं एक ही चीज आपको बता देना चाहता हूं कि उस धनी व्यक्ति का पास परमेश्वर की भय नहीं था, और लाजर जो गरीब था उसके पास परमेश्वर की भय था। वो हर एक परमेश्वर की वचन को वो मानता था, और जो धनी व्यक्ति था वो परमेश्वर की भय को नहीं मानता था। हम हर संडे चर्च जा रहे हैं, हर एक अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की भय हमारे अंदर नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की भय ना होने के कारण हमें नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। यीशु मसीह भी हमें नहीं बचा पाएंगे, लेकिन जब हम उस लाजर की तरह मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे और परमेश्वर की भय करेंगे, तो हमें स्वर्ग राज्य में जाने के लिए कोई हमें नहीं रोक सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें उस लाजर की तरह होना पड़ेगा, जैसा कि उस लाजर ने, उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद देता था, उसका स्तुति करता था, उसकी भय मानता था। वो ये जानता था कि हमेशा परमेश्वर मुझे देखता रहता है, और जब वो गेट के बाहर उस फेंके हुई खाना को भी खा रहा था, तो उस टाइम भी परमेश्वर उसे देख रहा था। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वो समय है, आज वो दिन है कि हम परमेश्वर की भय करें, परमेश्वर के वचनों में चले। आपके पास कोई भी अगर टैलेंट रहे, वो स्वर्ग राज्य में उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास जितना भी पैसा रहे, यीशु मसीह की राज्य में उसका कोई वैल्यू नहीं है। यीशु मसीह का राज्य में उसका वैल्यू है जो यीशु मसीह का लहू उसके माथे में लगा हुआ है। आज हमें लाजर की तरह बनना है, नम्र बनना है, और रहे या ना रहे परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आज हमारे उद्धार का दिन है, अपने उद्धार को ग्रहण करने का दिन है, यीशु मसीह को ग्रहण करने का दिन है मेरे प्यारे भाई और बहनों। बहुत सारे लोगों को सुना हो कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं प्रार्थना करूं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बाइबल पढूं, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कुछ अच्छे काम करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। यीशु मसीह जब विचार करेगा तो लोग कहेंगे कि प्रभु मेरे पास तो समय नहीं था कि तेरे साथ में बात करूं, प्रार्थना कर पाऊं, या तेरे वचन को मैं पढ़ पाऊं, या वचन को मान पाऊं, क्योंकि तूने जो मेरे को जो परिवार दिया है, जो फैमिली दिया है, जो बच्चे दिए हैं, तूने मेरे को जो पत्नी दी है, तूने मेरे को जो समाज दिया है, उनके लिए करते करते मेरे पास समय ही नहीं रहा कि मैं तेरे उपासना कर सकूं, मैं तेरी प्रार्थना कर सकूं, मैं तेरे वचनों के अनुसार चल सकूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आप अगर सोचते हो कि मेरे पास समय नहीं है प्रार्थना करने का, तो आप गलत हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुझे याद आ रहा है आदम ने भी यही बातें बोला था। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को मिलने के लिए आए, तो आदम करके बुलाने का बाद आदम और हवा ने क्या किए, छुप गए थे और कहे, हे प्रभु, हम तुम्हारे आहट को सुन के हम पेड़ के पीछे छुप गए क्योंकि हम नंगे हैं। परमेश्वर ने कहा कि हे आदम, क्या तू उस पेड़ की फल को खाया? आदम ने कहा, अपने आप को, अपने गलती को उसने स्वीकार नहीं किया और कहा, तूने जो स्त्री को दिया है, उस स्त्री ने मुझे फल को खाने के लिए दी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हमारे पास संकट आता है, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है, तो हम परमेश्वर को कोसते हैं, लेकिन अपने गलती को हम कभी स्वीकार नहीं करते हैं।
आदम भी ऐसा ही अपने गलती को स्वीकार नहीं किया और कहा, तूने जो पत्नी मेरे दी है, तूने जो स्त्री को मेरे लिए तू दिया है, वो मुझे खिलाया। परमेश्वर की पवित्र वचन कहता है कि आज तुम्हारे पास समय है, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को ग्रहण करो और अपने पाप से फिरो। यूहन्ना जब प्रचार करने के लिए आया मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो वो यही प्रचार कर रहा था कि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, अपने पाप से फिरो, अपने पाप को छोड़ो, क्योंकि स्वर्ग राज्य बहुत निकट है। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि यीशु मसीह की दूसरी आगमन बहुत जल्द होने वाला है, या यीशु मसीह बहुत जल्द स्वर्गदूतों के साथ अपने महिमा में बहुत जल्द आने वाले हैं। वो न्याय करने के लिए आने वाले हैं। जब उन्होंने आए तो वो हमारे प्राण को बचाने के लिए या हमारे पापों को धोने के लिए वो मारा गए, गड़े गए और तीसरे दिन में जी उठे। लेकिन जब इस समय आएंगे तो वो अपने महिमा में आएंगे और वो हमारे न्याय करने के लिए आएंगे। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज समय है। लोग कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है। मैं आपको और एक वचन में आपको मैं दिखाता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आज हमारे पास समय है या नहीं। जो कि लिखा है सभीपदेशक 3:1 में, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होते हैं एक समय होता है। आज इस वचन को आप अगर सुन रहे हो तो इसे आप रिसीव करो। आज वो समय है कि आज हम अपने मन, अपने प्राण, अपने ताकत, अपने पूरा बुद्धि, अपने पूरा सब कुछ परमेश्वर को सौंप दे। आज वो समय है। आज कोई उस जब न्याय होगा तो उस टाइम कोई नहीं कहेगा कि प्रभु मेरे पास समय नहीं था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको कहना चाहता है कि अभी तेरा समय है कि तू अपने पापों से फिर, अपने पापों को छोड़ और यीशु मसीह को ग्रहण कर, क्योंकि यीशु मसीह ही सत्य, मार्ग और जीवन है। सत्य, मार्ग और जीवन यीशु मसीह ही है और उसे छोड़ के कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, ये शांति में प्रवेश नहीं कर सकता। जो यीशु मसीह की वचनों में चलेगा, जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानेगा, जो यीशु मसीह को अपना सारे चीज अर्पण करेगा, वो ही स्वर्ग राज्य का वारिस हो पाएगा। नहीं तो यीशु मसीह भी आपको नहीं बचा पाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस दिन न्याय होगा। परमेश्वर आज कहता है कि आज आपके पास समय है, अपने मन फिरा लो, क्योंकि स्वर्ग राज्य बहुत निकट है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारे काम जो बुरे थे, सारे बुरे काम छोड़ दो। बाइबल इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकता। चाहे आप मानो या ना मानो मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक दिन यीशु मसीह को आपको ग्रहण करने का होगा ही होगा। जब तक यीशु मसीह को आप ग्रहण नहीं करोगे तब तक आप स्वर्ग राज्य कभी नहीं देख पाओगे। हमेशा आप उस दासत्व में रहोगे और जब मर जाने का बाद न्याय होगा, न्याय होने का बाद वो अनंत आग आपको इंतजार करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप उस अनंत आग में जाओ। यीशु मसीह चाहता है वो वापस आप वो आदन की बटिका में जाओ, जहां पे परमेश्वर आपके लिए सब कुछ रख दिया है। वो आदन की बटिका में वापस आपको लेके जाना चाहता है। यीशु मसीह कभी नहीं चाहेगा कि आप अनंत आग में जाओ, क्योंकि यीशु मसीह अपने लहू इसलिए नहीं बहाया कि वो आपको अनंत आग में जाने के लिए। यीशु मसीह इसलिए अपने लहू बहाया ताकि उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराने के लिए हमारे प्राण को, हमारे शरीर को, हमारे सारे चीजों को यीशु मसीह अपने ब्लड से खरीदा है। उस दाम को हम कभी नहीं चुका पाएंगे। इसलिए आइए हम अपने आप को समर्पित करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे तो हर एक समस्या यीशु मसीह का नाम से दूर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। हमारा इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक शेयर करो मेरे प्यारे।